आई एम श्योर आप लोगों ने वर्ड ग्रोथ माइंडसेट जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, बहुत सारे शायद वीडियोस भी देखे होंगे, बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? ये जो वर्ड है ग्रोथ माइंडसेट, इसका अगर मैं आपको ढंग से मीनिंग समझाऊं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट फिक्स्ड माइंडसेट। ये जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, जैसा कि उसका नेम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, वो बहुत ही फिक्स्ड है। दैट मीन्स हमारा माइंड जो है वो एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस में वर्क करता है। देयर आर ऑल द लिमिटेशंस अराउंड अस। हमारा जो एक कंफर्ट जोन है ना, जिसके अराउंड हम रिवॉल्व होते हैं, उसके आगे हम निकलना ही नहीं चाहते, वो एक स्टेप आगे हम नहीं बढ़ाना चाहते, बिकॉज वी हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट। जो भी चीज हमारी लाइफ में इस समय चल रही है, हम उसमें खुश हैं, हमारे कोई वांट्स नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है, और प्रॉब्ली शायद कोई गोल्स भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट। एक ऑप्टिमिस्ट बिलीव करता है कि हमारा ग्लास हाफ फुल है, एक पेसिमिस्ट बिलीव करता है कि वही ग्लास हाफ एम्प्टी है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड माइंडसेट एंड अ ग्रोथ माइंडसेट। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि जो हमारी बिलीव्स हैं और जो हमारी जो बेसिक एबिलिटीज हैं, हम उसको डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। कैसे? बाय डिसिप्लिन, बाय डेडिकेशन एंड थ्रू हार्ड वर्क। डेली बेसिस पे अगर हम अपनी लाइफ पे वर्क करें तो विद डिसिप्लिन, विद डेडिकेशन एंड विद हार्ड वर्क हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। हमारा जो गोल्स है, हमारे जो डिजायर्स हैं लाइफ के, एक जो कुछ अचीवमेंट है जो हमको लाइफ में अचीव करना है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई एक मैजिक पिल नहीं है कि आपने रात में खाई और सुबह उठे और आपका माइंडसेट जो है ना वो पॉजिटिव हो गया, वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिसिप्लिनरी एक्ट है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको इंप्लीमेंट करनी है ऑन द डेली बेसिस, रेगुलरली। दैट्स व्हाई आई सेड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ हमको डेली हार्ड वर्क करना है। दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। नाउ इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डज ग्रोथ माइंडसेट मैटर्स? सी, जैसे मैंने पहले कहा, जो फिक्स माइंडसेट होता है ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है अपनी लाइफस्टाइल पे। एक कंफर्ट जोन में वो हमेशा जीता रहता है। वो हमेशा एक जो नए चैलेंजेस होते हैं अपनी लाइफ के, उससे हमेशा वो शाय करता है। इसका मतलब ये है कि वो एक स्टेप बैक ले लेता है या वो आगे बढ़ता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। जैसे कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लोग मुझ पर हंसेंगे। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? उसी के फियर से जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो दब के रहते हैं और जिंदगी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये फियर रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत स्टेप ना ले लूं अपनी लाइफ में, और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो मैं आगे बेयर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और इसी चक्कर में वो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं, बिकॉज वो नेक्स्ट स्टेप लेते ही नहीं है। जहां पे वो है उस वहीं पे ही रह जाते हैं, और उनकी सारी डिजायर्स, उनके सारा जो गोल्स होते हैं, वो वहीं क्रश हो जाता है। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। और दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जो हमेशा चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं। दे वांट चैलेंजेस इन देयर लाइफ, चाहे उस चैलेंजेस में बहुत सारे रिस्क हों, बट स्टिल वो शाय नहीं करते उससे, वो स्टेप आगे लेते ही लेते हैं। उनको कंफर्ट जोन में रहना पसंद ही नहीं होता है। दे डोंट वांट टू बी इन द कंफर्ट जोन, बिकॉज उनको पता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक अडेप्ट हो जाती है उसी में, और हम उसी लाइफस्टाइल में खुश रहते हैं। और अगर हम एक चीज में हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे तो ग्रोथ होगी कहाँ? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को ये एक्चुअल में पता है। दैट्स वाई वो अपने कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहते हैं, और वो हमेशा नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे अपना पैशन पता ही नहीं है। यार, जब तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नया ट्राई ही नहीं किया तो तुमको पता कैसे होगा कि तुम्हारा पैशन क्या है? ट्राई न्यू थिंग्स, तभी तो तुमको पता लगेगा। हाँ, हो सकता है कि वो चीज मुझे ना समझ में आए, हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा और टाइम वेस्ट हो, बट स्टिल एटलीस्ट आई नो ये चीज मुझे नहीं करनी है और ये चीज मुझे करनी है। व्हाट इफ जो चीज आपने ट्राई की वो आपको इतनी पसंद आए और वहीं पे आपका एक माइंड डाइवर्ट हो जाए कि दिस इज माई पैशन, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माई लाइफ, और आगे आप उसमें ग्रो करते गए एंड यू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा? दैट्स द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड माइंडसेट एंड अ ग्रोथ माइंडसेट पीपल। सो अब तक हमको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड माइंडसेट एंड अ ग्रोथ माइंडसेट, और हमको ये भी समझ में आ गया कि एक्चुअल में ग्रोथ माइंडसेट है क्या और हमारी लाइफ में उसकी जरूरत कितनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है उसको हम और बड़ा कैसे करें, सो दैट वी कैन बी मोर सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। सो मेरे पास 5 पॉइंट्स है, बड़े ही सिंपल 5 पॉइंट्स है, जो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर आपकी लाइफ और पॉजिटिव रहेगी, आप सक्सेस ओरिएंटेड हो जाएंगे, प्लस ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ते रहेंगे। सो वो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करिए, स्मैश दैट बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। इन केस आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, डीएम करिए, एंड आई विल शोरली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू बैक। और यस, शेयर जरूर करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, फेस योर चैलेंजेस। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सामने जो चैलेंज आया होता है हमारी लाइफ में, उससे हम घबरा जाते हैं।
बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल ओरिएंटेड पीपल, वो उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि उनको लगता है कि अगर मैं ये चैलेंज फेस करूंगा ना तो एट द एंड मुझे उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा। इन केस अगर आपको वो चैलेंज फेस करने से डर लग रहा है तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करिए, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। एक नया चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और वो नई अपॉर्चुनिटी एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता है हमारी लाइफ में, और एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सो अपनी लाइफ को एक एडवेंचर समझिए और चैलेंजेस फेस करिए, हमेशा डट के उसका सामना करिए। बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द डे जब आप चैलेंज वो खत्म करेंगे ना, आप और कॉन्फिडेंट होंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, और यस, सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। सो डू इट। नंबर 2, पे अटेंशन टू योर वर्ड्स एंड थॉट्स। कई बार हम लोग जो अपने दिमाग में सोचते रहते हैं ना, वो काफी नेगेटिव होता है, बिकॉज हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि हमको पता ही नहीं लगता कि हम कितना नेगेटिव सोच रहे हैं और कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं। बट नाउ यू आर अ ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। हमको अपने थॉट्स को एज वेल एज अपने वर्ड्स को थोड़ा सा काबू में रखना होगा। काबू इन द सेंस कि हमको हमेशा सोचना होगा जो भी मैं सोच रहा हूँ राइट नाउ, इस समय, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन केस अगर नेगेटिव है तो वहीं शट डाउन करो अपना माइंड को, एकदम से ब्लैंक हो जाओ और अपने माइंड को रिफ्रेन करो कि यस, ये जो नेगेटिव थॉट आया उसको मुझे अभी खत्म करना है और एक पॉजिटिव थॉट उसी समय लेकर आना है। इन केस अगर हम कुछ बोल रहे हैं, इन केस कुछ नेगेटिव निकल जाता तो वहीं पे रोक दो अपने आप को और उसकी जगह एक पॉजिटिव थॉट लेकर आओ, एक पॉजिटिव वे में उसको अप्रोच करो, उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को। जब हम नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में रिप्लेस करेंगे ना, तो ग्रोथ होगी हमारे अंदर, एक इंटरनल ग्रोथ होगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक ग्रोथ माइंडसेट एक सक्सेसफुल माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अंदर से खुश होते हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है। वही हमको हमेशा रखनी है अपने अंदर। जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, हेट, फियर, एंगर, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थॉट खत्म कर देता है। तो अंदर से हम ऑब्वियस ही बात है खुश होंगे, एक अच्छा फील करेंगे। सो हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट। नंबर 3, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। हम लोग काफी टाइम बहुत लोगों से राय लेते हैं कि मैं ये एक स्टेप लेने जा रहा हूं, मैं वो करूं कि ना करूं। अब हम जितने लोगों से पूछेंगे ना, उतनी उनके जो थॉट्स होंगे वो अलग अलग होंगे और उनके आंसर्स भी अलग अलग होंगे। कुछ कहेंगे यस डू इट, कुछ कहेंगे नो डोंट डू इट, और इसी में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा आपको करना है कि नहीं करना है। सो दैट इज वाई जो बहुत ही आपके करीब है ना, जो आपको अच्छे से समझते हैं, जो जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी एक फायर है सक्सेसफुल होने की, सिर्फ उनसे बात करिए, बिकॉज वो जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बहुत लोग आपसे कहेंगे वो मत करो, क्या उनने एक्चुअल में किया है? वो नहीं किया है। अगर आपको एक एक्सपेंसिव कार खरीदनी है, लेट्स से BMW कार खरीदनी है, और अगर आप किसी एक इंसान जिसके पास शायद 5 लाख की कार है, अगर आप उससे पूछेंगे कि मैं आगे चल के क्या करूं जिससे मैं BMW कार खरीदूं, तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब ये होगा कि भैया तुम नहीं खरीद सकते। तो उनसे हमको पूछना ही क्यों है? आस्क द पर्सन हु हैव द सेम एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए। आस्क द सेम क्वेश्चन टू अ BMW ओनर। ही विल से कि आप ये चीजें करिए, मैंने भी की थी और इतने साल में मैंने ये सेव किया, एंड देन आई बाय दिस कार। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हमको सबसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव है और ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो चाहे जो स्टेप आपको लेना है उसमें कितने भी चैलेंजेस होंगे ना, आप उसको तब भी लेंगे, बिकॉज एक अंदर से बिलीव होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा अंदर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे और किसी के अप्रूवल की जरूरत ही क्या है। अंडरस्टैंड? सो स्टॉप सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। नंबर 4, से येस टू क्रिटिसिज्म। हम लोग क्रिटिसिज्म को अच्छे से ले नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपकी उंगली उठाई, दे पिन पॉइंट फिंगर एट यू कि आपने ये चीजें ऐसे गलत की हैं, एंड वी फील ऑफेंडेड, हमको बुरा लग जाता है। होता है, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट अभी हम लोग सक्सेस का लैडर चढ़ रहे हैं, एक माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड वाली है। इस समय कोई भी अच्छा क्रिटिसिज्म होगा, उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि उस इंसान ने हमसे ऐसा क्यों बोला। अगर हम शांत मन से एक पॉजिटिव माइंडसेट से अगर उसके बारे में सोचें कि उस इंसान ने हमसे क्या बोला ऐसा कि ऐसा ऐसा इसमें चेंजेस करो, शायद वो सजेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो, जो हमारे स्टेप्स हैं टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स द थिंग दैट आई एम डूइंग, उसमें वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए। सो ऑलवेज से येस टू क्रिटिसिज्म। सी, कुछ लोग होते हैं जो आपको पोक करेंगे फॉर नो रीजंस, बिकॉज वो आपको बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, उनको आपको निग्लेक्ट करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ वेल विशर एंड अ पर्सन दैट हेट्स यू। उनमें बहुत अंतर होता है। एक वेल विशर अगर आपको क्रिटिसिज्म दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है बिकॉज वो आपका बेटरमेंट चाहता है। बट वो इंसान जो आपसे जेलस फील करता है, वो आपको हमेशा नीचा दिखाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये डिफरेंस आपको समझना है कि कौन आपका वेल विशर है और कौन आपसे जेलस फील करता है,
और ऑलवेज जो भी वेल विशर्स हैं उनका क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करिए। समझिए कि उनने जो बोला है वो क्यों बोला है, और मैं अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करूंगा और शायद मेरी लाइफ और अच्छी हो जाए। सो ऑलवेज से येस टू क्रिटिसिज्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ पॉइंट इज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। जब हमारा माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड होगा ना, हमारी सराउंडिंग्स में जो लोगों ने मिस्टेक्स की होगी, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनसे हम जरूर सीखेंगे। बिकॉज जब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है देन इट्स ओपन माइंडसेट। हम और चीज़ें एनालाइज करेंगे अच्छे से, हम और चीज़ें ढंग से देखेंगे, हमारी सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है, हम जैसा बनना चाहते हैं हम उनको अच्छे से फॉलो करेंगे, उनके बारे में और सीखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके और वीडियोस देखेंगे और समझेंगे कि उनने अपनी ज़िंदगी में कैसे स्टेप्स लिए जो मुझे भी लेने हैं, उनने क्या क्या मिस्टेक्स की अपनी लाइफ में जो मुझे अवॉइड करनी है। दैट इज़ हाउ ग्रोथ माइंडसेट पीपल वर्क। अगर हमने अपनी लाइफ में मिस्टेक की है, आने वाले टाइम में जो हमने चैलेंजेस फेस किए हैं, अगर वो सेम सिचुएशन आ रही है तो हम उसका कैसे सामना करेंगे हमको एक्चुअल में पता है, बिकॉज हमने वो सिचुएशन देखी हुई है। वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। अगर हमारे मेंटोर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उनके बारे में अगर हमने जाना हुआ है तो हमको एक्चुअल में पता है कि उनने क्या क्या लाइफ में किया था जो हमको नहीं करना है। दैट इज हाउ अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन विल वर्क। हमको भी यही करना है। सो डू इट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। सो आई होप आपको ये सारे 5 पॉइंटर्स समझ में आए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि ग्रोथ माइंडसेट एक्चुअल में होता क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा एंड यस, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।